ये देखिए सर्दियों का सबसे खास पौधा एलाइसम, जो आपके गमले को फूलों की सफेद चादर से भर देगा। अब आपकी वो सूनी सूनी बालकनी, वो वीरान टेरेस गार्डन सब महक उठेगा, क्योंकि एलाइसम अपने छोटे छोटे सफेद फूलों से पूरी छत को ढक देगा। और इसकी शहद जैसी भीनी भीनी खुशबू, वाह उसके तो क्या ही कहने। इसलिए तो इस पौधे को स्नो कारपेट बोलते हैं। एलाइसम तो इसका नॉर्मल नाम है, असली पहचान तो इसकी फूलों की चादर है। आज की वीडियो में मैं एलाइसम के पौधे को उगाकर दिखाने वाला हूँ। साथ ही में 45 दिनों के अंदर इसे इतने अच्छे फूल कैसे ले, कितना पानी डाले, कितनी धूप चाहिए, कौन से पॉट के साइज में लगाना है, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये आ गए एलाइसम के पौधे, जो कि मैं नर्सरी से लाया हूँ। देखना कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ये पौधे, छोटे छोटे इनके ऊपर फूल आ रहे हैं और ग्रीनरी इन्होंने बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखी है। एक पौधा उठा के दिखाता हूँ, देखो ये लग रहा है नर्सरी की ब्लैक पॉलिथीन के अंदर, और मुझे ये सबसे अच्छा पौधा लगता है, क्योंकि अभी तो आपको इसके फूल बहुत छोटे दिख रहे हैं, लेकिन जिस टाइम ये फूलों से भर जाता है ना, तो देखने दिखाने लायक होता है। अब मैं इतने सारे पौधों को लगाने वाला हूँ इन रेड प्लास्टिक पॉट में, इन्हें हम नर्सरी पॉट भी बोलते हैं। इसके तो ड्रेनेज होल इतने सारे होते हैं, मिट्टी में पानी रुकने का सवाल ही नहीं उठता है। और अगर साइज की बात की जाए तो एक पोट हमारा 8 इंच का है। तो चलो इसे नीचे रखते हैं। अब अपने इन सारे पोट के ड्रेनेज होल को हम कवर करने वाले हैं इस ग्रीन कलर के कपड़े से। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रीन नेट का कपड़ा है। तूफान में अक्सर ग्रीन नेट फट जाती है इधर उधर इलझ के। मैंने उस ग्रीन नेट को फेंका नहीं, उसी के ही छोटे छोटे पीस बना लिए, और आज मैं इन्हीं से अपने पोट के ड्रेनेज होल कवर करने वाला हूँ। देखो कितने सारे ड्रेनेज होल एक ही कपड़े से कवर हो जाएंगे। और इसकी खासियत ये है कि पानी डालने के बाद मिट्टी बाहर नहीं निकलती, पानी बाहर निकलता है। कितनी खास बात है। तो अपने सारे पोट के ड्रेनेज होल अपने इस ग्रीन नेट के कपड़े से ही कवर कर देते हैं। तो चलो अब अपने हर एक पोट के अंदर सोइल मिक्स फिल कर लेते हैं। अभी हम आधे आधे पोट ही सोइल से भरने वाले हैं, पूरा फिल नहीं करना है। देखो ये सोइल मिक्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, और अगर आप इस सोइल मिक्स में एलाइसम का पौधा लगाते हो तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा। सोइल मिक्स मैं आपको बता देता हूँ ये मैंने कैसे बनाई है। बनाने से पहले आप ये समझिए सोइल मिक्स होती क्या है, पौधे को मिट्टी से क्या मतलब है। देखो सोइल मिक्स में सबसे पहली होनी चाहिए मिट्टी। मिट्टी होनी चाहिए खेत की उपजाऊ मिट्टी प्लस बुरबुरी मिट्टी। अगर आप चिकनी मिट्टी या सख्त मिट्टी लेते हो तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और क्या चाहिए पौधे को? खाद। खाद में आप चाहे काउडंग कंपोस्ट ले लो या आप वर्मी कंपोस्ट ले लो, दोनों बेस्ट है, और ये मिलाने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मिट्टी में फंगस ना लगे, कोई बीमारी ना लगे, उसके लिए मैं इसके अंदर नीम खली और साफ फंगीसाइड भी मिलाने वाला हूँ। इन सब को अच्छे से मिलाएंगे तो हमारा ये सोइल मिक्स बन के हो जाएगा तैयार। तो मैंने अपने सारे पोट में आधी आधी सोइल फिल कर ली है। तो चलो अपने हर एक पोट के अंदर एलाइसम का एक एक पौधा रख देते हैं। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ एलाइसम का पौधा कैसे लगाना है। ध्यान से देखो, राइट साइड ऊपर की तरफ मैं अपने एलाइसम के पौधे की पहले ब्लैक पॉलिथीन को हटा रहा हूँ, फिर अपने पौधे को सीधा बीच में मिड में रखना है। देखो मिड में लगाना, इधर उधर मत लगाना। सेम इसी तरीके से अपने सारे पौधों की ब्लैक पॉलिथीन हटा देते हैं और अपने पोट में बीच में यानी कि मिड में रख देते हैं। दोस्तों अगर आप भी एलाइसम का पौधा अपनी छत पर लगाने की सोच रहे हो तो मैं आपको एक बेस्ट टाइम बता देता हूँ। सितंबर से लेकर नवंबर के महीने में आप नर्सरी से पौधा ला सकते हो और अपने गार्डन में शामिल कर सकते हो। अब सारे पौधों की पॉलिथीन हट गई है। अब इसके साइडों में सोइल मिक्स को फिल कर देते हैं। अच्छे से मिट्टी को भरना, यानी कि ऐसा मत करना कि बस ऊपर से आपने मिट्टी डाल दी, नहीं नहीं, आपको ऐसा करना है कि मिट्टी को भरने के बाद हाथों से दबाना है, जिससे कि मिट्टी अच्छे से बैठ जाए। अगर ये नहीं करोगे और फिर आप डायरेक्ट इसके अंदर जब पानी डालोगे तो मिट्टी कहीं से ऊपर रह जाएगी और कहीं से नीचे बैठ जाएगी, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और पौधा मिट्टी में अच्छे से जड़ भी नहीं पकड़ पाएगा। तो मैंने अपने सारे एलाइसम के पौधे अपने रेड प्लास्टिक पॉट में लगा दिए हैं। तो चलो अब बारी आती है वाटरिंग करने की, यानी कि पानी डालने की। पानी हम पहली बार डाल रहे हैं, स्टार्टिंग में डाल रहे हैं तो इतना डालेंगे कि पूरी मिट्टी गीली हो जाए
और साथ ही में जो ड्रेनेज होल है उससे पानी बाहर निकल जाए, नीचे पानी निकलना चाहिए। अगर ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकलता है तो यानी कि एलाइसम के पौधे अच्छी ग्रोथ नहीं करेंगे, उनमें ओवर वाटरिंग की शिकायत रहेगी और पौधे की पत्तियां पीली हो जाएगी। लेकिन अगर ड्रेनेज होल से पानी निकलता है तो पौधे की बल्ले बल्ले है, यानी कि पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे, उनमें कोई बीमारी नहीं लगेगी, टाइम से पानी डलेगा, टाइम से मिट्टी सूखेगी। यही काम आपको करना है जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ। तो मैंने अपने सारे पौधों में पानी दे दिया है, साथ ही में शावर भी कर दिया है। सारे पौधे बिल्कुल हरे भरे हैं और थोड़े थोड़े इनके ऊपर फूल भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये फूलों से भर जाएंगे। देखना हमारे एलाइसम के पौधे पहले से कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। ये देखो, एक तो बुशी हो गए हैं, ऊपर से इनके ऊपर फ्लावरिंग भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है, काफी अच्छे फूल खिल रहे हैं। यानी कि हमारे एलाइसम के पौधे की जो ग्रोथ है वो एकदम बढ़िया है। लेकिन देखो, मैंने उठा लिया है सीजर, आज मैं इन सारे फूलों को हटा दूंगा, यानी कि कट कर दूंगा। फूलों को तो छोड़ो, जितनी भी इसके ऊपर फुटेर है ना, एक पौधे के ऊपर जितनी भी फुटेर है उन सबको मैं हटाने वाला हूँ। इससे पौधा खराब नहीं होगा, शॉक्ड मत हो। ये काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसे मैं तो कर ही रहा हूँ, आपको भी करना है, टेंशन मत लेना। आज मैं क्या काम कर रहा हूँ ये समझो, हमारे एक एलाइसम के पौधे के ऊपर कम से कम 50 फुटेर निकल रही है नई, और अगर मैं उन 50 फुटेर को कट कर देता हूँ तो आगे चल के वो 50 फुटेर 3 गुना डबल हो जाएगी, यानी कि कम से कम 150 फुटेर हो जाएगी। और जब उन 150 फुटेर के ऊपर फ्लावरिंग होगी तो आप सोचो, अंदाजा लगाओ कितनी ज्यादा अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो इसलिए मैं इनकी कटिंग कर रहा हूँ। देखो, कट करने से पौधा खराब नहीं होता है। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में कहते हैं क्या पौधों की कटिंग कर देते हो, पौधा इतना अच्छा रहता है, खराब करते हो। लेकिन दोस्तों, इससे खराब नहीं होता है। एक बार आप खुद करके देखो, एक्सपीरियंस लेके देखो, आपको पता चलेगा पौधा इससे खराब नहीं होता है, बल्कि उसके ऊपर नई फुटेर निकल के आती है और पौधा अच्छा हो जाता है। तो मैंने अपने सारे एलाइसम के पौधे के ऊपर से फुटेर हटा दी है, फूल हटा दिए हैं। अब देखना इसके आगे का रिजल्ट देख के आप हैरान हो जाओगे। वाह, देख रहे हो, ये है रिजल्ट। इसलिए तो मैं कह रहा था फूलों की चादर बिछ जाएगी। ये है व्हाइट कलर के फूल एलाइसम के। फूल छोटे हैं लेकिन इन्होंने मजा पूरा बांध रखा है। पूरी छत पे ये फूल अलग ही दिखते हैं। ये वाला पौधा दिखाऊं, ये देखो, ये वाला दिखाता हूँ उठा के, देखना पूरा फूलों से भर गया है। और एक और बात बता देता हूँ, इनके ऊपर जो भीनी भीनी खुशबू आ रही है, वाह, अगर आप इसे खुद एकदम अपनी आंखों से देखोगे ना, काफी अच्छा लगेगा। एक तो मजा आता है ये गार्डनिंग का काम करने में, ऊपर से हमें जो ऐसा रिजल्ट मिलता है उससे जो सुकून मिलता है दिल को, वाह भाई वाह। हमारे एलाइसम के पौधे के ऊपर जो फूल खिल रहे हैं ना, इन्हें खिले हुए पूरे 25 दिन कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये अब भी फूलों से बिल्कुल भरा हुआ है। व्हाइट फूल काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन काफी फूल इसके ऊपर झड़ भी गए हैं। आप देख सकते हैं एलाइसम के पौधे ने हाइट भी काफी अच्छी ली थी, लेकिन पौधे नीचे की साइड लटक गए हैं, ये पोट से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अगर ये वाला पौधा दिखाऊं तो देखो, इसके ऊपर तो कई सारे फूल झड़ चुके हैं। मैं डेली छत की सफाई करता हूं और सफाई में इसके फूल भी आते हैं। आज है 3 तारीख, अप्रैल का महीना है और हमारे जो एलाइसम के पौधे हैं वो बहुत सारे सूखने लग गए हैं और कुछ पौधे जिंदा हैं और फूल भी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अप्रैल तो इसका एकदम पीक टाइम होता है, फूल सारे झड़ जाते हैं और पौधे मरने लग जाते हैं। हमने इसे सितंबर के महीने में लगाया था और अप्रैल की 3 तारीख तक ये हमें फ्लावरिंग देता रहा। अब भी कुछ पौधों के ऊपर फूल है और कुछ पौधे सूख गए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और एलाइसम से जुड़ी और कुछ बातें आप जानना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं पक्का आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं आपको फिर किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।